हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे अपन प्रायिकता पढ़ रहे हैं, प्रायिकता के अंदर आगे चलते हैं और आगे चलते हुए आपके सामने दो सवाल और आ रहे हैं, पांचवा और छठा। इस क्लास में ये सवाल करते हैं अपन पांचवा और छठा। पीछे के 4 सवाल अपन ने कर लिए। जिन विद्यार्थियों को वो देखने हैं, सवाल प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए। वहाँ पे देखिए, इनको ये अच्छे से समझ में आएंगे और ज़्यादा आपको, क्योंकि प्रश्नावली का बेस जो है वो उन्हीं उदाहरणों के अंदर और उन्हीं सवालों के अंदर है। मैं 5वें सवाल पे चलता हूँ और 5वां सवाल देखो क्या कह रहा है। 5वें सवाल पे चलता हूँ। इसके साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें पूरा अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको अच्छा लगे तो आगे भी लोगों तक भेजें जिससे कुछ फ़ायदा हो सके। देखो ये कह रहा है एक थैले में 5 सफ़ेद है, 7 लाल है और 8 काली गेंदें हैं। 4 गेंदों को एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाए तो सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता। पहले तो ये समझ लो आप कि उस थैले में से एक गेंद निकाल के बाहर रख रहे हैं, तो जो पहली घटना घटित हो गई उस गेंद को बाहर रख दिया, उसको वापस नहीं रख रहे हैं, तो उस दूसरी घटना जो घटित होगी उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा जो पहले से गेंद निकाल दी अपने को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सहप्रतिबंध प्रायिकता है। एक घटना का दूसरी घटना पे प्रभाव पड़ेगा, उसको अपने को समझते हुए इस सवाल को करना है। तो देखिए मैं क्या करूं, मैं एक थैला बना दूं ऐसे, ये लो एक थैला बना दिया, इसका मुंह भी बांध दूं ऐसे, ये मुंह बांध दिया। इसके अंदर देखो कितनी है, 5 ये सफ़ेद गेंद है, इसके अंदर 7 कैसी है, लाल गेंद है, और इसके अंदर 8 जो है वो काली गेंदें हैं। ठीक है भाई, इतनी गेंदें हैं इसके अंदर। एक एक गेंद निकाली जाती है। मैं 4 गेंद निकालता हूं, मैं चारों प्रायिकताएं लिख लेता हूं यहाँ पे, ए बी सी और डी। ये चारों की चारों गेंदें कैसी होनी चाहिए, सफ़ेद गेंद होनी चाहिए। तो मैं यही लिखूंगा सफ़ेद गेंद। ए में भी सफ़ेद गेंद, बी में भी कैसी होनी चाहिए, बी में भी सफ़ेद गेंद होनी चाहिए, सी में भी कैसी होनी चाहिए, सफ़ेद ही होनी चाहिए, और डी में भी कैसी होनी चाहिए, सफ़ेद ही होनी चाहिए। तो ये लो डी में भी लिख दो कैसी होनी चाहिए, सफ़ेद गेंद होनी चाहिए सफ़ेद गेंद। ठीक है, अब देखो एक एक करके मैं निकालता हूं और 4 गेंद निकालनी है मुझे। तो ये सहप्रतिबंध प्रायिकता है और ये गुणन नियम का अनुसरण करते हुए काम करेगी। तो मुझे 4 गेंद एक साथ निकालनी है, तो आपको पता होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकाला जाएगा, क्योंकि चारों गेंदें मुझे एक साथ में निकालनी है एक ही घटना के अंदर, एक एक करके। तो ये जिस हिसाब से खुलती है आपको पता होगा, पी ए इंटू में क्या होता है, पी बी कब, जब ए घटित हो जाए, फिर पी सी कब, जब ए और बी घटित हो जाए, इंटू में पी डी कब, जब ए बी सी तीनों घटित हो जाए। यही होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, चारों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता को ऐसे ही लिखते हैं सहप्रतिबंध प्रायिकता के अंदर। मान रख दो, देखो पी ए पहली गेंद सफ़ेद आने की प्रायिकता, इसमें सफ़ेद कुल भी लिख दो, यहाँ पे कुल गेंदें कितनी है अपने पास में, देखो 7 14 7 8 15 और 5 20, कितनी गेंदें, 20 गेंदें हैं। पहली गेंद में उसमें से सफ़ेद निकाल रहा हूँ, अनुकूल स्थिति कितनी है, 5, क्योंकि सफ़ेद गेंदें कितनी है, 5, कुल स्थितियाँ कितनी है उसके अंदर, 20। तो पी ए कितनी आ गई, 5/20। आप लिखने में इधर लिख सकते हो पी ए जो आएगी वो कितनी आएगी, 5/20, क्योंकि ए में सफ़ेद गेंद है 5 और ये 20 आ गई। फिर मुझे बी निकालनी कब, ए घटित हो जाने के बाद में, ये लो बी निकालनी है कब, जब ये गेंद निकल चुकी है, उसको वापस नहीं रखा है। तो अब 5 थी, अब गेंद इसके अंदर कितनी रह गई, ये 4 ही रह गई, और ये 20 थी, यहाँ पे अब कितनी हो गई, 19। क्यों, क्योंकि एक गेंद निकल गई उसमें से, 19 रह गई। तो इस बी को गठित करवाने के लिए अनुकूल स्थितियाँ 4 और कुल स्थितियाँ कितनी, 19। तो मैं यहाँ से इसमें लिख सकता हूँ कि B/A जो आएगी वो 4 कितनी आ जाएगी, 19, इंटू में सी निकालता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी सी की, कब, जब ए और बी दोनों घटित हो गई, ए और बी दोनों घटित हो गई। तो देखो अब ये 4 थी, एक गेंद और निकल गई, गेंद कितनी बच गई, 3, यहाँ पे कितनी बच गई, 18 बच गई। तो फिर इसमें अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 3, और कुल स्थितियाँ कितनी, 18। तो ये कितनी आ जाएगी, 3/18। फिर इंटू में डी को गठित करवाना है, पर डी को गठित कब करवाना है, डी को गठित करवाना है जब ए बी और सी तीनों गठित हो गई हो।
तो अब एक घटित और होगी तो इसमें गेंद कितनी बच गई 2, और यहाँ पे गेंद कितनी रह गई 7 ही रह गई, क्योंकि निकल गई गेंद, 3 गेंदें निकल गई बाहर। तो अनुकूल स्थितियाँ 2 और कुल स्थितियाँ कितनी 7, तो डी आ जाएगी कब, जब ए बी सी घटित हो जाएगी तो आ जाएगी कितनी 2/17। अब जो कट रही है उनको काट दो और इसको सिंपली सॉल्व कर लो। 5 चौके 20, ये 4 से 4 कट गया, ये 3 छंगे 18, 3 छंगे 18 और ये 2 से कट गया 3 बार। ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, और बट्टे में क्या बच गया 19 × 3 × 17। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 19 3 57 और इंटू में कितना 17, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन 17 को 7 से 57 से कर देंगे तो मेरे हिसाब से 9 6 9 आ जाएगा। 1/969 जो होगी वो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आप एक बार इसकी मल्टीप्लाई चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से यही आएगा। तो इस सवाल को अपन ने किस हिसाब से किया, ये सवाल जो था ये था कि 4 गेंदें उत्तरोत्तर निकाली जाती है एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के, और उसको निकालते अपन सहप्रतिबंध प्रायिकता के गुणन नियम से निकाल लेते हैं, वो इस हिसाब से निकाल लेते हैं। तो ये सवाल हो गया अपना कौन सा 5वां जो सवाल था, सिंपल सा सवाल था। आगे चलते हैं छठे सवाल के अंदर, और छठा सबसे महत्वपूर्ण है और समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि आप इस सवाल को कितना समझते हो, इस पे आधारित है ये सवाल, समझ पे आधारित है। तो देखना, इस सवाल को ध्यान से समझना, कान खुले रखना, दिमाग खुला रखना और कॉपी और पेन हाथ में रखना और इस सवाल को समझना। देखिए कैसे समझते हैं इस सवाल को। इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहली बात तो ये बात किसकी कर रहा है, पासे की। कितनी बार उछाल रहा है पासे को, 3 बार। अब अपने को पता है 1 बार उछालते तो 6 घटनाएं होती है, 2 बार उछालते तो 36 होती है, 3 बार उछालते तो 216 हो जाती है। 216 लिखनी तो संभव नहीं है ना। मैं यहाँ पे ये इतना सा लिख सकता हूँ छठे सवाल को कि है ना NS नंबर ऑफ S जो होंगे ना, S में एलिमेंट, वो 216 हो जाएंगे, क्योंकि पता है 6 की पावर n होगी, 6 की पावर 3 216 होती है। ठीक है, ये कह रहा है 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, 3 बार उछाला जाए तो कम से कम 1 बार विषम अंक आने की प्रायिकता। मैं क्या करता हूं, 3 बार तो इसको उछाल के यहां लिख नहीं सकता, क्योंकि 3 बार लिखूंगा ना, पता है आपको 1 1 मान लो 1 आ जाए, 1 1 1 2 आ जाए, ऐसे बहुत सारी बनेगी, 216 बनेगी, जो लिखनी संभव नहीं है। तो इसको अपने को लॉजिकली समझना पड़ेगा कि हाँ कैसे करना होगा इसको। तो समझिएगा, मैं 3 बार तो नहीं उछाल सकता, पर इसको 1 बार उछाल सकता हूँ। उसको मैं सैंपल स्पेस मान लेता हूँ 1 बार के लिए, और एक पासे को मैंने 1 बार उछाल दिया। ये लो, 1 बार उछालेंगे तो 6 स्थितियां बनेगी, सिंपल सी बात है, बनेगी, ये बनेगी। तो मैं देखो क्या मान लेता हूँ, देखो ये क्या कहना चाह रहा है, मैं एक घटना मान लेता हूँ ए जो है, ए तो मान लेता हूँ क्या, वो मंगवाना क्या चाह रहा है, वो कम से कम एक विषम अंक मंगवाना चाह रहा है। तो मैं ये लिख दूं ए घटना जो है वो विषम अंक को प्रदर्शित करती है। ए किसको प्रदर्शित करती है, विषम अंक को। और ए बार लिख दूं जो विषम अंक नहीं को प्रदर्शित करती है, विषम अंक नहीं को प्रदर्शित करती है। सही है भाई, ए किसको प्रदर्शित करती है, विषम अंक आने को, और बी किसको करती है, विषम अंक ना आने को। ठीक है, तो मैं अगर ये लिखूं पी ए की प्रायिकता निकालूं तो यहां से विषम अंक है कितने, 3 बट्टे कुल कितने, 6। तो विषम अंक आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी। दूसरी विषम अंक नहीं आने की, या ऐसा बोल दो कि सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम ही बचते, विषम नहीं आते, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैं ये लिख दूं पी ए बार, यानी विषम अंक ना आने की प्रायिकता, ना आने की प्रायिकता को वही 3/6 ही आएगी, क्योंकि विषम अंक ना है तो सम में 3, और 3/6 कितना आ जाएगा, 1/2। आप ये बात तो समझ गए होंगे कि किसी भी 1 बार पासे को उछालते हैं तो सम संख्या आने की प्रायिकता जो होती है वो 1/2 होती है, विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है। तो विषम आने की 1/2, विषम ना आने की बोल दो चाहे सम आने की बोल दो, एक ही बात है, वो कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, इतनी सी बात खत्म। अब मैं चलता हूं आगे तीसरी बात पे जो अपने को करनी है वास्तव में। इनका काम एक बार यहीं खत्म करो। देखना, ए तो है क्या, ए तो है क्या, ए तो है विषम अंक आने की प्रायिकता जो अपने को वास्तव में ज्ञात करनी है, और ए बार क्या है, विषम अंक ना आने की प्रायिकता है, यानी विषम अंक ना आए तो सम अंक आ जाए। ये 2 संभावनाएं, और पासे को 3 बार उछालना है। ये कह रहा है कम से कम 1 बार,
कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, विषम अंक आना ही चाहिए। तो कम से कम एक बार विषम अंक आना चाहिए। तो हो सकता है ये लो एक बार विषम आ गया और दो अन्य स्थितियों के अंदर विषम आया ही नहीं, सम आ गया। हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि दो बार में तो क्या आ गया, विषम आ गया, तीसरी बार में आया ही नहीं, ये भी हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है कि है ना तीनों ही बार क्या आ जाए, विषम आ जाए। हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है ना। कम से कम एक विषम आना चाहिए, कम से कम एक विषम। एक से ज्यादा हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब ये हो सकता है तो इसकी अगर इसको और पलट दूं तो देखना क्या आएगा। होने में ये हो सकता है पहला ये आ जाए, फिर वापस क्या आ जाए, विषम आ जाए, फिर ये आ जाए। फिर इसको अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कि ये ना, मान लो ऐसे लिख दो, पहले दो क्या आ जाए, विषम ना आए यानी सम आ जाए, और तीसरी बार क्या आ जाए, वापस विषम आ जाए। हो सकता है ना ऐसा। या इसमें ये हो सकता है कि अब की बार क्या करें, यहाँ पे आ जाए कौन सा, विषम ना आए यानी सम आ जाए, और यहाँ पे ये आ जाए दो, दो विषम आ गए, बीच में आ गया ये। और हो सकता है ये स्थिति यहाँ पे बन सकती है क्या, यहाँ पे बन सकती है कि क्या, पहले कौन सा आ जाए, सम आ जाए यानी विषम ना आए, और अंतिम दो क्या आ जाए, विषम आ जाए। तो ये इतनी सारी स्थितियां बन सकती है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसको अगर करें तो अपन इसको साथ में लिख सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी, इसकी गुणा इसकी, प्लस इसकी, इसकी प्लस इसकी, और प्लस इसकी, यानी ये फिर प्लस में ये वाली और फिर प्लस में ये वाली। बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, इस हिसाब से करेंगे तो लंबा सवाल हो जाएगा, इस हिसाब से तो अपन नहीं करेंगे। होगा वास्तव में ऐसा ही कि है ना, कम से कम एक विषम लानी है ना, ये रही एक विषम, ये रही एक विषम, ये रही एक विषम। एक से ज्यादा भी आ सकती है, दो आ सकती है, ये रही दो, ये रही दो, ये रही दो, और तीनों की तीनों विषम आ सकती है। तो ये पड़ी, आ कौन सी नहीं सकती इसमें से, ये बात का पता कर लो, अपने आप काम हो जाएगा। आ कौन सी नहीं सकती, आ वो नहीं सकती जिसके अंदर तीनों की तीनों क्या है, सम है, वो नहीं आ सकती। अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि तीनों की तीनों संख्या विषम ना आए, मतलब सम आ जाए, इसका पता चल जाए तो मैं घटा दूं, क्योंकि ये एक ही तो पीछे रह गई। तीनों की तीनों, जैसे तीनों की तीनों मतलब ये 2 4 6, ये वाली स्थिति जहां पे भी बनेगी ना, क्योंकि यहाँ पे तीनों की तीनों क्या है, सम संख्या, विषम नहीं है, और वो कह रहे कम से कम एक विषम आनी चाहिए। ये जितनी भी स्थितियां बनेगी ना, उनका अगर अपने को पता चल जाए तो अपन उसको एक में से घटा देंगे, सीधी सी ये आ जाएगी। और अपन काम भी यही करें, करने में ये वाला काम भी कर सकते हैं, पर इतना काम नहीं करना, ये मूर्खता वाला काम है, ये करना है अपने को जो सही काम है। तो मैं देखो इसको किस हिसाब से लिखता हूं, मैं इसको इस हिसाब से लिखता हूं। कैसे, मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि मुझे क्या निकालना है, पी, क्या निकालनी है, पी, मुझे निकालनी है पी कम से कम, पी कम से कम एक विषम अंक आने की प्रायिकता, कम से कम एक विषम अंक। तो कम से कम एक विषम अंक लाना है, तो क्या मैं 1 माइनस पी, कोई भी विषम अंक, कोई विषम अंक नहीं की प्रायिकता अगर घटा दूं तो आ जाएगा क्या, कोई भी विषम अंक नहीं, या इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस सम अंक आने की प्रायिकता, 1 माइनस सम अंक लिख सकता हूं, या कोई विषम अंक नहीं आने की प्रायिकता लिख सकता हूं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, तीनों के तीनों ही क्या होंगे, तीनों के तीनों यहां पे कौन से होंगे, तीनों के तीनों विषम अंक ना आने वाले होंगे। मतलब यहां पे तीनों अंक होंगे ना, वो ये होंगे ए बार, पी ए बार और पी ए बार, क्योंकि तीनों की प्रायिकता जो है वो अंक ना आने की प्रायिकता है, सम अंक आने की प्रायिकता है, ये बोल दो, चाहे विषम अंक ना आने की प्रायिकता है, ये वाला होगा। तो फिर देखो इसको 1 माइनस पी ए बार कितना, पी ए बार 1/2, ये 1/2 इंटू यहाँ पी ए बार कितना 1/2, यहाँ भी कितना 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 गुणा 1, 1/2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा। तो ये घटा देंगे तो 8 में से 1 गया, कितना आ गया 7/8। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि अपने को कम से कम एक विषम अंक लाना है, तो कम से कम एक विषम अंक लाना है, तो अपने तीनों के तीनों जो विषम, तीनों के तीनों जो सम अंक आ रहे हैं उनकी प्रायिकता को एक में से घटा दो, वो अपने आप अपने क्या आ जाएगी, कम से कम एक विषम अंक। भाई अगर इस पूरी 216 जो ये स्थितियां हैं,
इन 216 स्थितियों में से मैं ये वाली जो संख्याएं आ रही है, कहीं पर भी ये भी आएगी, है ना, ये जितनी भी स्थितियां आ रही है तीनों के तीनों सम आ रही है, उनको अगर माइनस कर दूं एक में से तो क्या वो प्रायिकता नहीं आ जाएगी? कम से कम एक विषम अंक आने की प्रायिकता। इसके अलावा जो बचेंगे उसके अंदर एक तो संख्या विषम होगी ही होगी। अब ये कितनी होगी? वो होगी, उसकी प्रायिकता होगी 1/8। तो इस हिसाब से ये अपना क्या हो जाएगा, जो छठा सवाल है ये हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। आप अगर उस तरीके से करोगे, अलग अलग सारों की प्रायिकता करोगे तो आपके ज़्यादा समय लगेगा, हो सके उसमें गड़बड़ होने की भी संभावनाएं हो। तो आप इसको इस हिसाब से कर सकते हो कि विषम अंक की प्रायिकता लानी है तो अपने को सम वाली प्रायिकता को एक में से घटा दो, वो अपने आप विषम अंक की प्रायिकता आ जाएगी। तो इस हिसाब से अपन ने ये 2 सवाल किए, 5वां और छठा सवाल इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो को देखें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे लोगों को भी फ़ायदा हो, हमें भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। और कोई भी इस कंटेंट के अंदर आपको दिक्कत आ रही है या कोई भी आपको ऐसी कमी लग रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में सुझाव के रूप में ज़रूर लिखिएगा और बार बार आप अभ्यास करते जाइए। पेपर नज़दीक है, पेपर आपके जल्दी ही हो जाएंगे। तो ये 16वीं एक्सरसाइज है, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं क्योंकि अधिकतर बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है कि यूट्यूब के माध्यम से 16वीं एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे के जो सवाल बच गए अपने 5वें छठे के बाद में जो सवाल आते हैं उन सवालों को करते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।